परमेश्वर का लहू आपको ढांक लेता है, कवर करता है, क्षमा करता है, उत्साहित करता है, परमेश्वर तक आपकी पहुंच करवाता है। तो वो लहू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने बताई, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, और इसीलिए यह आवश्यक था कि आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन में यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या विश्वास करना है? उसने अपने बेटे को दे दिया। आपको और मुझे क्या विश्वास करना है? कि वो मेरे लिए, मेरे बिहाफ पर मारा गया, उसके लहू जो बहाया गया उसके द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है। तो ये पहली बात जो मैंने आपसे कही, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। नंबर 2, एक और वचन पढ़े आप मेरे साथ, इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। पहली बात मैंने कहा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन में होना ही है, वो क्या है? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। संभव नहीं है कि आप विश्वास के बिना उससे प्रसन्न कर दें, क्योंकि क्या लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज आपके मेरे जीवन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, आज जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, इसका कारण आपका वो विश्वास है जो आपने प्रभु पर किया। बिना विश्वास के हमारे जीवन में यह संभव नहीं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज आपके और मेरे लिए बहुत बड़े, इब्रानी की पत्री में अगर आप देखें 12वें अध्याय में लिखा है, गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। विश्वास की बात करें तो पूरा 11वां अध्याय विश्वास वीरों से भरा है। क्या कहता है? मूसा ने विश्वास से, एलिया ने, नूह ने, हनोक ने, बहुत सारे नाम भरे हैं, और सबके आगे क्या लिखा है? विश्वास ही से, अपने बल से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। आज आपके और मेरे जीवन में अगर हम कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो केवल विश्वास के द्वारा होता है। कुछ वचनों को आप मेरे संग पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें इफिसी की पत्री 2 अध्याय, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 and 9, 8 और 9 वचन पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा, या हम यूं पढ़ सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। पढ़ो। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, और ना तो ये कामों के द्वारा हुआ। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई आदमी घमंड करने लग जाए कि मैंने ये कर लिया, मैं एक टांग पे खड़ा रहा, मैंने सिर के बाल कटवा लिए, मैंने खुदा के लिए इतना बड़ा दान दे दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, केवल विश्वास के द्वारा या विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और ये कर्मों से नहीं, अच्छे कामों से नहीं,
बड़े दान से नहीं, धर्म से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, प्रार्थनाओं से नहीं, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। आज आपके और मेरे जीवन में यह अत्यंत आवश्यक है कि आप और मैं विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और आपके और मेरे लिए वो लहू परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बहाया है, और उसके लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह के साथ वो चीजें हमें मिल गई हैं। रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3, एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 21। पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है कि जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। सुनिए, धीरे धीरे क्या लिखा है? परंतु अब व्यवस्था से अलग। व्यवस्था में क्या था? व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है? कर्मों की व्यवस्था और विश्वास की व्यवस्था। पहले क्या था? यहां लिखा है अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था क्या गवाही दे रही थी? व्यवस्था ये कह रही थी अगर आपको अपने पाप क्षमा कराने हैं, आपके लिए लहू बहाना जरूरी है। ये गवाही व्यवस्था दे रही थी। पढ़िए आगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ परमेश्वर की वह धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने से है, कर्मों से नहीं, कामों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के पालन के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा दी गई है। पढ़िए। इसलिए कि सब ने पाप किया है, हाँ जी, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं जी, परंतु जिसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? सबने पाप किया। परमेश्वर का वचन सबको एक लेवल में लाके छोड़ देता है। आपने पाप किया, मैंने पाप किया, हम सब ने पाप किया, और हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित रह गए, या उस स्टैंडर्ड तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। हम सब पापों के अंदर दबे हुए थे, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, आप और मैं सेत में, फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। तो मैंने कहा बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं हो सकते, और बिना विश्वास के आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। सेत में, बहुत अच्छा वर्ड है। इंग्लिश में क्या वर्ड आया है इसके लिए? फ्री, फ्री, फ्रीली। हालेलुया। मुफ्त में, बिना पैसे के, बिना कामों के, बिना कोई धार्मिक काम किए, बिना दान धर्म के। हालेलुया। अभी भी आप चुपचाप बैठे हैं। आप और मैं क्या कर रहे थे अभी तक, और ये पूरा संसार क्या कर रहा अभी? आप लोग यहां बैठ के पूरे एसी में आनंद ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मसीह यीशु मेरे लिए मरा और मेरे पाप क्षमा हो गए। ये इतना आसान नहीं है मेरे मित्रों। आज लोग पाप क्षमा के लिए ना जाने क्या यत्न कर रहे हैं, पहाड़ों पर पैदल चल रहे हैं। कभी कभी मैं अजमेर जाता हूं तो मैं देखता हूं लोग गर्म जमीन पर, सड़क पर एक बार लेटते हैं, निशान बनाते, फिर वहां तक चलते, फिर लेटते, फिर निशान बनाते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है इतना यत्न करने के बाद शायद मेरा परमेश्वर खुश हो जाए और मुझे क्षमा मिल जाए। लेकिन आपको और मुझे बिना गर्म
सड़क पर लेटे, बिना यहां से वहां तक पैदल गए, बिना पहाड़ों पे चढ़े, नदियों में उतरे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और फिर भी उद्धार की गारंटी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक लोग भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नहा रहे, धो रहे, नहला रहे, धुला रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां एक वर्ड है, उसने यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम्हें सेत में फ्री में धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। 25वां वचन भी पढ़ो एक बार, 24 तक हमने पढ़ा। हाँ, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके लहू के कारण, बड़ा ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, लहू इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। समझ में आपको? आपके लिए प्रायश्चित कर दिया गया, आपके पाप क्षमा कर दिए गए, लेकिन ये आपके जीवन तक विश्वास करने से पहुंचेगा। विश्वास करने से वो कार्यकारी हो जाता है, वो क्रियान्वित हो जाता है, प्रैक्टिकली आपके जीवन तक पहुंचता है। और इसीलिए आपको और मुझे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के लिए बोला गया है। हालेलुया। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अभी विश्वास क्या है? बहुत बार हम विश्वास की बातें करते हैं, विश्वास की परिभाषाएं होती हैं, विश्वास को हम एक्सप्लेन करते हैं, विश्वास ये है, विश्वास वो है। विश्वास के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, विश्वास क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं आप प्रभु के वचन में से देखें विश्वास क्या है। आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5, पहले हम पढ़ेंगे 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। बस रुक जाना। हमारा विश्वास वो विजय है जिसके द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। अब पढ़िए 9 वचन। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो परमेश्वर की गवाही, मनुष्यों की गवाही हम मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो मनुष्यों की गवाही से कहीं बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है, और परमेश्वर की गवाही यह कि है उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हालेलुया। उसने अपने पुत्र के बारे में बोला, जो मेरे पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने अंदर ही गवाही रखता है। कि जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, किस पे? या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, जिसने परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया। अगर आज आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया और आपको क्षमा मिली, तो आप दूसरे शब्दों में क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के कह रहे हैं परमेश्वर झूठ मत बोल, प्लीज रहने दे, परमेश्वर तेरी गवाही सत्य नहीं है। है आपकी हिम्मत खुदा को ऐसा बोलने की? नहीं। तो क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं किया
उसने उसे झूठा ठहराया। पढ़िए। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ये मेरा प्रिय पुत्र है जो तुम्हारे लिए बलिदान होने के लिए ठहराया गया, इस पर विश्वास करो। जो कोई मेरे पुत्र की बात पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 5, एंड वी कैन रीड फ्रॉम वर्स 24। 24 वचन को मैं हम पढ़े। तुमसे सच सच कहता हूं, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, किसका वचन सुन के? जो मेरा वचन, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ जी, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वो क्षमा कर दिया गया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है, क्योंकि उसने मेरे भेजने वाले के वचन पर विश्वास किया है। भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 2 वचन से पढ़ें। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनिए क्या लिखा है? उन्हें भी हमारे समान सुसमाचार सुनाया गया। आज जो मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे बहुत लोगों को सुनाया गया, लेकिन बहुत लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज आप ये वचन सुन रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस वचन को आप विश्वास के साथ ग्रहण करें। अगर आपने विश्वास के संग इसे ग्रहण न किया तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया। परमेश्वर ये जानता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। उसने आपके लिए लहू बहाने के लिए अपने पुत्र को मेमने के रूप में तैयार किया। और अभी आपको क्या करना है? केवल विश्वास करना है उस सुसमाचार पर जो परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। आगे भी पढ़िए इस वचन को। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। क्या लिखा है? कि जिन्होंने विश्वास किया वो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक विश्राम रखा है, और अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। आज आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और विश्वास करके उस विश्राम को हासिल करें जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरे विश्राम में प्रवेश करोगे। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4, और वो भी हम 2 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती।
तो उसे थोड़ा सा घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जी, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अभी इब्राहिम जो हमारे विश्वास का पिता है, उसके बारे में क्या लिखा है? कई बार आप और मैं क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे को बलिदान के लिए वेदी पर चढ़ा दिया और अपना हाथ उसे बलि करने के लिए उठाया, परमेश्वर ने कहा बस। तो हमें ऐसा लगता है कि इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार था, इसलिए अपने कामों से धर्मी बन गया। लेकिन यह वचन क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। तो धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, कर्मों से नहीं है। अगर आप कर्मों के द्वारा, काम करने के द्वारा, अच्छे काम करने के द्वारा, दान धर्म करने के द्वारा, अलग अलग प्रकार के स्नानों के द्वारा, बाल कटा लूं, मूछें कटा लूं, साधारण जीवन जीऊं, साधारण खाना खाऊं, गरम कपड़े ना पहनूं, नंगा घूमूं, नंगे पैर चलूं, ऐसा कर रहे हैं ना लोग। और उनको क्या लगता है कि हम इन कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना संभव नहीं है। अगर आपको खुदा को खुश करना है, आपको विश्वास करना है। और क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने आपके और मेरे पाप क्षमा करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अगर हम काम करके कुछ पा रहे हैं तो वो खुदा का अनुग्रह नहीं है, दान नहीं है। वो तो मजदूरी देना हमारा हक है। अगर मैंने अच्छा काम किया, उसके द्वारा अगर मुझे कुछ मिला, तो ये अनुग्रह से नहीं है, ये तो मेरा हक है। पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता, परंतु जो काम नहीं करता, देखिए वापस आ गया, फ्रीली, मुफ्त में, सेत में, बिना कीमत चुकाए। परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, परंतु भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन हमारे अंदर एक आदत पड़ गई है, जब बच्चा छोटा होता है ना, बिल्कुल छोटा, तो हम उसको सिखाते हैं, बेटा वो गिलास लेके आ, एक चॉकलेट दूंगा, बेटा सो जा, शाम को घुमाने ले जाऊंगा। तो वो हर एक काम के पीछे उसको क्या लगता है? कुछ मिलेगा। और बिना मिले कौन काम करेगा? तो आपके और मेरे जीवन के अंदर आदत यही पड़ गई। अभी कोई किसी को बोले चलो मैं आपको 5,000 रुपए गिफ्ट देता हूं, तो आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपका मन नेगेटिव घूमेगा ना? घूमेगा? नहीं घूमेगा? दूं 5,000 रुपए? सबसे पहले सवाल यह आएगा कि मुझे क्यों दे रहा है? इसने मुझ में क्या देखा? ये 5,000 रुपए दे के मुझे कोई फंसा तो नहीं रहा है? 5,000 रुपए देगा, फिर पता नहीं क्या मांगेगा। तो हम क्या बोलते? रहने दे भाई, रहने दे, नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई फ्री में दे रहा हूं। नहीं 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 चाहिए, मैं तो मेहनत करूंगा। इसीलिए आज जब ये बोला जाता है कि परमेश्वर आपको मुफ्त में दे रहा है धार्मिकता, आपका उद्धार फ्रीली है, आपके पाप फ्रीली क्षमा हो गए, तो आप बोलेंगे पादरी साहब क्या बात कर रहे हो? लोग तो बेचारे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, गर्म तेल पे लेटे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनको भी उद्धार मिला नहीं, गारंटी नहीं है, और आप कह रहे हो फ्री में मिल जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड क्या हो गया कि हमें करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा,
बच्चा कहता मम्मी सो जाऊंगा, तो देखो शाम को पक्का ले जाओगे ना? फिर शाम को उठकर बोलता देखो मैं सो गया था, आपने बोला था सो जा तो मुझे घुमाने ले जाओ, और नहीं ले गए। बोला तू झूठी है, तू झूठा है, आप झूठ बोलते हो, आप गंदे हो, क्योंकि आपने बोला मैं सोया, मैंने काम किया, अब मेरा हक है मजदूरी। आपने बोला था सो जा, या ये कर ले मैं तुझे ये दूंगा, आप नहीं दे रहे, ये मेरा हक है। आज हम खुदा से यही तो कहते हैं, खुदा हमने 3 दिन फास्ट किया, 17 दिन फास्ट किया, 21 दिन फास्ट किया, खुदा अब तो तुझे देना ही पड़ेगा। और आपकी जब आवश्यकता पड़ती है तो आप 40 दिन के फास्ट में भी चले जाते हैं। 40 दिन फास्ट करूंगा, खुदा देना ही पड़ेगा, मैं 40 दिन भूखा रहा, खुदा तुझे देना ही पड़ेगा। खुदा कह रहा 80 दिन भूखा रह ले, मेरे को क्या, मैं कार्यों के द्वारा नहीं, भूखा रहने के द्वारा नहीं, एक टांग पे खड़े होने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा दूंगा। इसलिए प्रभु कहता है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करेंगे आपके लिए संभव है। अगर आप काम करेंगे गारंटी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है जो काम नहीं करता वरन बिना काम के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता। पढ़िए जी आगे। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जिसे परमेश्वर बिना काम के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। उसे दाऊद भी धन्य कहता है। दाऊद ने अपने भजन में कहा क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों का लेखा खुदा ना ले और जिसके पाप ढांप दिए जाए। क्या ही धन्य है वो आदमी जिसके कामों का लेखा खुदा ना ले। और वो धन्य आदमी कौन है? आप और मैं हैं। दाऊद नहीं था, दाऊद तो भविष्यवाणी करके कह रहा था क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों का हिसाब खुदा ना ले। लेकिन दाऊद तो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, अच्छा काम करता रहा। जब भी उससे कुछ गलती हुई दंड मिला, लेकिन आप और मैं गलती करने के बाद भी दंड नहीं पा रहे, क्योंकि खुदा ने हमें सेत में धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। मुझे जोश आ रहा है, पता नहीं आपको। पढ़िए आगे 1-2 वचन और। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए हैं या खतना रहितों के लिए भी? बस अभी व्यवस्था के अनुसार अगर आपने खतना नहीं कराया, आप परमेश्वर के उस वाचा में जुड़े हुए नहीं थे, तो अभी पौलुस डिबेट करके कह रहा है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं क्या खतना वालों के लिए है या बिना खतना वालों के लिए भी? आगे जाके कहता है क्या इब्राहिम को ये धार्मिकता जो घोषित की गई वो खतना की दशा में हुई या बिना खतना की दशा में? वो खुद ही कहता है बिना खतना की दशा में। खतना तो बाद में खुदा ने उसे बोला ताकि उस वाचा पर एक साइन हो जाए। आप और मैं बिना खतना के, आप और मैं बिना आशीष के, बिना कामों के धर्मी ठहराए गए हैं। तो आप और मैं धन्य हैं। अपने पड़ोसी को बोलो धन्य हो आप। कभी क्या है आपस में थोड़ा मन मुटाव रहता है ना, तो बोला धन्य हो आप बोलना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को देख के धन्य हो आप। परमेश्वर कह रहा है धन्य हो आप, धन्य हो तुम जिनको परमेश्वर बिना कामों के सेत में धर्मी ठहराता है, जिसके पापों का हिसाब खुदा नहीं लेता। तुम धन्य हो। बहुत सारी बातें और हैं, यहां पे रुक जाना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं तीसरी बात पे, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। पहली बात, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। दूसरी बात, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके जीवन में कुछ भी आपको पाना है, जीवन में परमेश्वर से कुछ भी लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। नंबर 3 हम देखें
और हम बंद करेंगे। नंबर 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूहन्ना का 15वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी, आपकी और परमेश्वर की उस फेलोशिप को दिखाता है, संगति को दिखाता है, हमारे रिश्ते के बारे में बात करता है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है बहुत सा फल फलती है, लेकिन जो मुझ में बनी नहीं रहती या मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आज ये फाइनल वर्ड जो प्रभु आपको और मुझको देता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं ग्रेट वाइन जो होती है इज़राइल में, तो उसमें नवंबर दिसंबर के समय दाखलता आने से पहले नई नई डालियां आती हैं। 2 तरह की डाली उसमें आती है, एक वो डाली जिसमें फल लगते हैं, और एक बिल्कुल सॉफ्ट वाली एक डाली आती है जिसमें फल नहीं लगते। अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा किसान क्या करता है, उन डालियों को जो सॉफ्ट वाली हैं, जो फलती नहीं हैं, उनको वो काटता है ताकि फल लाने वाली डालियों को बढ़ावा मिले, बढ़े और ज्यादा फल लाए। इसीलिए वो सॉफ्ट वाली डालियां काट दी जाती है। इसलिए उसी बात को यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। लेकिन कौन सी डाली हो अपने आप में देखो। दाखलता में तो हम हैं, लेकिन कौन सी वाली डाली है? फल लाने वाली या खाली ऐसी शान बढ़ाने वाली? क्योंकि यहां बाइबल में लिखा है, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, समय नहीं है। वो कह रहा है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट डाली जाती है और आग में झोंक दी जाती है, लेकिन जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल फलती है। याद रखना मेरे मित्रों, आज जो कुछ भी वास्तविक और सच्चा है, सही है, राइट है, ट्रू है, उसके साथ में फेक भी है, झूठा भी है, नकली भी है। आज लोग ऐसा एप्पल बनाते हैं, खिलौने वाले नकली एप्पल, वो असली से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। अगर दोनों एप्पल रख दिए जाएं एक साथ, आप पहचान भी नहीं सकते कौन असली है कौन सा। कई बार बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं तो माँ बाप भी उठा के खाने शुरू करते हैं, इतना असली दिखता है, लेकिन वो असली नहीं है। क्यों असली क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस डाली से या उस दाखलता से जुड़ा नहीं है, उस पेड़ से जुड़ा नहीं है जहां से उसको वो सैप मिल रहा है, जहां से वो शक्ति प्राप्त हो रही है कि वो फल लाए। अगर आप मसीह में जुड़े हुए नहीं हैं, दिखाई तो आप अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आप फल नहीं सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो नकली फ्रूट होता है ना, उसके ऊपर मक्खियां नहीं बैठती, उसके अंदर से कोई खुशबू नहीं है, वो और चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन जो वास्तविक फल है, फ्रूट है, वो क्या करता है? अपनी ओर हर चीज को आकर्षित करता है। उसकी खुशबू हमारे जीवन के लिए क्या करती है? लोग